दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों अपनी जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स अपने चल रही थी, उसकी एक क्लास न्यूमेरिकल की लगभग 36 न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे पिछली क्लास में। बाकी के और क्वेश्चन आज की क्लास में मैं करवा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, ये आपकी थर्ड ईयर की जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वहाँ भी आपके सिलेबस में है, बीजेटी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी सिलेबस में है, तो वहाँ भी ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ सकते हैं। तो चाहे यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे आप उनको यूजी के क्वेश्चन समझ सकते हो, 12वीं के समझ सकते हो या पीजी के समझ सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 37 जिसको अपन बोल रहे हैं 37वां क्वेश्चन। 36 इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में कंप्लीट हो गए थे। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 वोल्ट की बैटरी, 2 वोल्ट की बैटरी से डायोड को अगर अभिनति प्रदान की गई, डायोड के सिरों पर वोल्टा पतन 0.5 वोल्ट, जो कि धारा पर निर्भर नहीं है, धारा कितनी भी प्रवाहित हो उस पर निर्भर नहीं है। 10 मिली एम्पियर से अधिक धारा डायोड को नष्ट कर देती है। यदि डायोड को 5 मिली एम्पियर पर संचालित किया जाए तो इसके श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध लगाया जाए, और डायग्राम अपन को दे रखा है। ये कुंजी, ये प्लस माइनस 2 वोल्ट और इसके नीचे एक डायोड, ये रेजिस्टेंस, ये है आर, ये अपन को दिया हुआ है। इसमें पहला ऑप्शन है 3 किलो ओम, सेकंड 300 किलो ओम, थर्ड 300 ओम और फोर्थ ऑप्शन है 200 किलो ओम। क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। कई बच्चे तो इस क्वेश्चन को इतना बड़े पढ़ने के बाद में बाईपास ही निकल जाते हैं कि ये अपन से नहीं होगा। 2 वोल्ट की बैटरी से डायोड को फॉरवर्ड बाइस प्रदान की गई, यानी डायोड को जब फॉरवर्ड बाइस प्रदान की गई है तो डायोड काम करेगा। ठीक है भाई, पॉजिटिव ये P है और ये N है। डायोड का P टर्मिनल है वो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और N है वो नेगेटिव से जुड़ा है, इसका मतलब डायोड फॉरवर्ड बाइस में। डायोड के सिरों पर वोल्टा पतन कितना है, 0.5 वोल्ट, यानी 2 वोल्ट की बैटरी से डायोड लगा हुआ है, फिर भी 0.5 पोटेंशियल ड्रॉप डायोड के सिरों पर है। ठीक है, जो कि धारा पर निर्भर नहीं है। 10 मिली एम्पियर से अधिक धारा डायोड को नष्ट कर देती है, यानी जो धारा प्रवाहित होगी वो 10 मिली एम्पियर से ज़्यादा नहीं होगी। यदि डायोड को 5 मिली एम्पियर पर संचालित किया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा, तो अपन सीधी सी बात है R = V/I। ठीक है, V कितना है, 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 5.5 वोल्ट का क्या पोटेंशियल ड्रॉप है, तो 2 - 0.5
बटे आई कितना भाई 5 मिली एम्पियर से अपन क्या कर रहे हैं, इसको ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, बराबर क्या गया 1.5 बटे 5 गुणा 10 की पावर -3। ठीक है, ये देखिए ये पॉइंट यदि हटाएंगे तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा 10 आ गया, तो यहाँ एक बिंदु कम हो गई 5 थी 15, तो 3/10⁻² बराबर कितना होगा 300 ओम। ठीक है, क्वेश्चन इतना बड़ा दे रखा है लेकिन इसका आंसर यही। ठीक है ना, तो अपन को ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं है, ऐसे क्वेश्चनों को करना है, यानी इसका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन क्या हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट हो गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 38 36 क्वेश्चन इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में मैं करवा चुका हूं, इसलिए यहां से 37 से इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। निम्न में से कौन सा डायोड, निम्न में से चित्र बनाए हुए हैं, निम्न में से कौन सा डायोड उत्क्रम अभिनति में है। ठीक है, पहला देखिए ग्राउंडेड है, फिर एक डायोड कनेक्टेड है और डायोड से फिर एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और -5 वोल्ट। पहला ऑप्शन ये। सेकंड देखिए, सेकंड में डायोड कनेक्टेड है, 5 वोल्ट यहाँ लिखा हुआ है और डायोड उल्टा है, $10 वोल्ट कनेक्टेड। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है रेजिस्टेंस है, डायोड कनेक्टेड है और नीचे ग्राउंडेड। ठीक है, इधर -10 वोल्ट। ठीक है भाई, और चौथा जो ऑप्शन है वो है कि -12 वोल्ट और -5 वोल्ट। ठीक है, अब अपन को यह बताना है कि इसमें से फॉरवर्ड बायस कौन सा है। दोस्तों देखिए, अपन को वही कंसेप्ट अपनी ध्यान में रखनी है कि ये डायोड PN, ध्यान से समझेंगे, यदि ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है और ये नेगेटिव से कनेक्टेड है तो फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक है, और ये P और ये N नेगेटिव है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है और पॉजिटिव है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है, तब अपन को क्या होगा, ये रिवर्स बायस होगा। ठीक है, ग्राउंडेड का मतलब क्या होता है 0 वोल्ट। ठीक है, यदि मान लो 0 वोल्ट और -5 वोल्ट है, ध्यान देना बात को, तो इस 0 वोल्ट को इसके कंपैरेटिवली क्या माना जाएगा, ये तो पॉजिटिव माना जाएगा और ये क्या माना जाएगा, नेगेटिव माना जाएगा। बहुत कंसेप्ट, बहुत ध्यान से कि भाई 0 वोल्ट और -5 वोल्ट है, मैं बोल रहा हूँ ग्राउंडेड, जैसे ये ग्राउंडेड है इसका मतलब ये 0 वोल्ट है और ये -5 वोल्ट है। ठीक है, तो 0 वोल्ट को धनात्मक माना जाएगा क्योंकि 0 वोल्ट -5 वोल्ट से ज्यादा है। जो ज्यादा वोल्टेज है उसको धनात्मक माना जाएगा और जो कम वोल्टेज है उसको ऋणात्मक माना जाएगा। ठीक है, अब जैसे -10 वोल्ट है और -5 वोल्ट है, अब माइनस में कम कौन सा है, -5 वोल्ट कम है, तो इसको तो पॉजिटिव माना जाएगा और माइनस को इसको क्या माना जाएगा, नेगेटिव माना जाएगा। बात को ध्यान से बहुत समझिए कि यदि मान लो अपन को कोई डायोड ग्राउंडेड है, इसका मतलब वो 0 वोल्ट पे भू संपर्कित है, उसको यदि अपन 0 वोल्ट मान रहे हैं और -5 वोल्ट है, मान लो 0 वोल्ट और प्लस का 5 वोल्ट है, तो इसको धनात्मक माना जाएगा, 0 वोल्ट को क्या माना जाएगा, ऋणात्मक वोल्ट माना जाएगा। यानी पॉजिटिव में जितना वोल्टेज ज्यादा है उसको अपन धनात्मक लेंगे, समझ में आ गई, और नेगेटिव में जितना वोल्टेज मैग्नीट्यूड में, जैसे -10 वोल्ट है और -5 वोल्ट है, तो कोई पूछे कि नेगेटिव कौन सा है इसमें, तो -10 वोल्ट ज्यादा कम है, इसलिए इसको अपन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अब देखिए पहला इसमें अपन को यह पूछा है कि इन चारों चित्रों में से, डायग्राम में से कौन सा फॉरवर्ड रिवर्स बायस है। तो देखिए
ये डायोड पी टर्मिनल, ये एन टर्मिनल। ठीक है भाई, पूरे अपन एक एक कैलकुलेशन करेंगे। ये भू संपर्कित है यानी 0 वोल्ट पे, ये -5 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है। तो देखिए एन है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है, क्योंकि 0 वोल्ट को, ये 0 वोल्ट को और -5 वोल्ट को, -5 वोल्ट के कंपेरेटिवली 0 वोल्ट क्या है, धनात्मक है, यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये क्या हो गया, नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, यानी जो पहली डायोड है वो कौन सी बाइस में होगी, फॉरवर्ड बाइस में होगी। कौन सी बाइस में होगी, फॉरवर्ड बाइस में। पहला डायग्राम समझ में आ गई बात। दूसरा डायग्राम देखिए, ये प्लस का 10 वोल्ट है, ठीक है, और ये प्लस का 5 वोल्ट है। कम कौन सा है, ये पी टर्मिनल, ये एन टर्मिनल। इसमें पी देखो पॉजिटिव में 10 वोल्ट ज्यादा होता है, तो इसको अपन क्या मानेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल, और इसको क्या मानेंगे अपन, नेगेटिव टर्मिनल। तो नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, यानी ये वाला भी अपना क्या है, फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे। फिर देखिए तीसरा, देखिए ये पी और ये एन, ये ग्राउंडेड है, इसका मतलब ये 0 वोल्ट, ये -10 वोल्ट। तो ये तो क्या हो गया, -10 वोल्ट है, इसका मतलब ये तो नेगेटिव है, और ये क्या मतलब, ये पॉजिटिव से। तो पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है और नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गई दोस्तों, रिवर्स बाइस होगी। ठीक है, चौथा और देखिए, ऑप्शन सारे देखने हैं। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और आएगा जिसको अपन गलत करेंगे। ये पी टर्मिनल, ये एन टर्मिनल, इसमें -5 वोल्ट, ये -12 वोल्ट। ठीक है, -5 वोल्ट कम है तो इसको अपन पॉजिटिव मानेंगे, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव, और -12 वोल्ट को अपन क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे, क्योंकि माइनस में ज्यादा है। तो ये कौन सा बाइस है, फॉरवर्ड बाइस। यानी इस क्वेश्चन में पहला फॉरवर्ड बाइस, दूसरा फॉरवर्ड बाइस, तीसरा रिवर्स बाइस, और चौथा भी क्या है दोस्तों, फॉरवर्ड बाइस है। तो अपना क्वेश्चन क्या है कि डायोड उत्क्रम अभिनति में है, रिवर्स बाइस में कौन सा है, तो इसका थर्ड ऑप्शन अपने लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत अच्छे से आपको ये करना है। यानी थर्ड जो न्यूमेरिकल है वो क्या हो जाएगा, ये डायोड कौन सी बाइस में हो जाएगी, रिवर्स बाइस में हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपन को ये करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39। दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो गए हैं, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या क्वेश्चन है, VAB होगा पॉजिटिव नेगेटिव, AB प्लस माइनस 30 वोल्ट, और ये 10 ओम, ये 10 ओम, और ये 10 ओम। इस डायोड को अपन ध्यान से देखें तो ये देखो पॉजिटिव से कनेक्टेड है और ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, यानी ये डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस में। ठीक है, अपन को क्या है, VAB होगा। पहला ऑप्शन है 10 वोल्ट, ऑप्शन सेकंड है 20 वोल्ट, ऑप्शन थर्ड है 30 वोल्ट, और ऑप्शन फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखिए यहां से देखिए, अपन किरचॉफ का नियम लगा देते हैं इसमें। क्या लगा दें, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम क्या है, वोल्टाओं के पतन का बीजीय योग बराबर क्या है, 0। यहां से देखिए 30 से अपन चल रहे हैं, 30 वोल्टेज से। तो सबसे पहले तो अपन देख लें कि इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। तो I इक्वल्स टू V अपॉन R, I इक्वल्स टू V अपॉन R इंप्लाइज दैट I इक्वल्स टू V अपॉन R। तो कितना हो गया, देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो इन दोनों का कॉम्बाइंड अपन पैरेलल करें तो 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 से 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10 यानी 2 अपॉन 10 यानी 1/5 यानी 5 ओम। कितना हो गया, 5 ओम। तो I इक्वल्स टू V अपॉन R यानी 30 बटे ये और ये, इन दोनों का इक्विवेलेंट सीरीज में हो जाएंगे, तो 10 और 5 15। तो I बराबर कितना हो गया, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। सर्किट में कितने एम्पियर की, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यानी यहां से
2 एम्पियर की धारा इसमें जा रही है। ठीक है, यहां से देखिए बहुत सिंपल है, वैसे ही क्वेश्चन को इसको कर सकते हैं। 2 एम्पियर की धारा इसमें जा रही है तो ये क्या है, जंक्शन है, इसमें भी जाएगी इसमें भी जाएगी, दोनों रेजिस्टेंस बराबर है, तो जितनी 1 एम्पियर की इसकी में चली जाएगी 1 एम्पियर की इसमें चली जाएगी, तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो गया, V इक्वल्स टू IR, यानी 10 वोल्ट हो गया। समझ गए कि भाई पूरे सर्किट में 2 एम्पियर की करंट प्रवाहित हो रही है, यहां से इस बैटरी से चलेगी, क्योंकि केवल करंट को प्रोवाइड करने का EMF यही है। तो यहां से ये करंट आई, ये 2 एम्पियर की करंट आ गई, ये जंक्शन है तो इसमें भी बटेगी इसमें भी बटेगी, 2 एम्पियर की टोटल है और यहाँ वापस 2 एम्पियर होनी है, तो 1 एम्पियर की इधर 1 एम्पियर की इधर, दोनों को समांतर क्रम में है तो पोटेंशियल ड्रॉप दोनों में हमेशा बराबर होगा। तो कंसेप्ट सही हो रही है, तो आंसर क्या आ गया, 10 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहें तो वैसे कर लो। अपन ने मान लिया कि इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना है भाई, V है, तो ये कर लो। तो ये क्या हो गया, वोल्टताओं के पतन का V0 सिग्मा V बराबर 0, इंप्लाइज देखिए 30 माइनस 2 एम्पियर यानी 2 गुणा 10 ओम। ठीक है, और इसका अपन ने मान लिया V, इसका अपन क्या मान लेते हैं, V मान लेते हैं, तो क्या हो गया प्लस V बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, इंप्लाइज दैट 30 माइनस 20 ये माइनस V, माइनस V बराबर 0, इंप्लाइज दैट 10 माइनस V बराबर 0, तो V बराबर कितना आ गया 10 वोल्ट। क्योंकि यदि इसको अपन पॉजिटिव ले रहे हैं तो बाकी ये दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, तो 30 माइनस 2 इंटू 10 और उसके लिए अपन ने माना है यानी VAB, यहाँ पर पोटेंशियल अपन ने क्या माना है VAB, तो ऐसे कर लो तो भी कितना आएगा 10 वोल्ट, या डायरेक्ट अपन करना चाहे तो ऐसे भी कर लो। ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ गया, ऐसे ही अपन को क्वेश्चन लगानी, यानी क्वेश्चन को अपन को दोनों तरफ से सोचना है कि भाई ये गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, डायोड को आदर्श मानते हुए, डायोड को आदर्श मानते हुए इसमें से गुजरने वाली धारा ज्ञात कीजिए, इसमें से गुजरने वाली धारा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये डायोड के आगे रेजिस्टेंस और ये 3 वोल्ट, ये यहाँ 1 वोल्ट और जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 100 ओम, और ऑप्शन अपन को दे रखा है, ये क्वेश्चन उतार लिया हो तो मिटा देता हूँ इसको, ऑप्शन अपन को दे रखा है दोस्तों, पहला ऑप्शन है 200 मिली एम्पियर, सेकेंड 20 मिली एम्पियर, थर्ड 2 मिली एम्पियर और फोर्थ है 0। डायोड को आदर्श स्थिति में माना है, इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, होगा ही नहीं, जितना करंट इधर से जा रही है उतना इधर आ जाएगा। तो अपन क्या लगा देते हैं, नोडल लगा देते हैं, रूल लगा देते हैं, तो I इक्वल्स टू क्या हो गया भाई V अपॉन R, I इक्वल्स टू क्या हो गया V अपॉन R। ठीक है, तो V अपॉन R देखिए, I इक्वल्स टू V अपॉन R, तो 3 वोल्ट माइनस 1 वोल्ट बट्टे कितना 100 बराबर 2/100 बराबर कितना हो गया भाई, 1 0 ऊपर लगा दिया 1 नीचे लगा दिया, तो कितना हो गया 20 मिली एम्पियर। कितना आंसर हो गया 20 मिली एम्पियर। नोडल रूल लगा दिया अपन, कौन सा रूल, नोडल रूल लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, क्या कहता है, पश्चिम दिशिक बाइसित संधि, पश्चिम दिशिक बाइसिक संधि डायोड का प्रतिरोध होता है लगभग, यानी रिवर्स बाइस में कितना होता है, तो ऑप्शन है 1 ओम, ऑप्शन सेकंड 10 की पावर 2 ओम, ऑप्शन थर्ड
10 की पावर 3 ओम, और 10 की पावर चौथा ऑप्शन है 10 की पावर 6 ओम। तो करंट रिवर्स बायस में क्या होता है, करंट कम प्रवाहित होती है, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 10 की पावर 6 ओम। ये आपको याद रखना है, 10 की पावर 6 ओम। कितना हो गया, रिवर्स बायस में 10 की पावर 6 ओम, और फॉरवर्ड बायस में प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। तो इसको अपन याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन क्या है कि परिपथ में धारा I का मान होगा, परिपथ में धारा I का मान होगा। परिपथ अपन को दे रखा है, ये डायोड के आगे 30 ओम का रेजिस्टेंस, और ये बैटरी, और फिर ये एक डायोड, और ये रेजिस्टेंस, और ये 5 वोल्ट की बैटरी प्लस माइनस। ठीक है, और ये 20 ओम, ये 30 ओम, और ये 20 ओम। ठीक है, और बैटरी ये लगी हुई है, तो करंट इसमें ऐसे डिनोट किया। ठीक है, तो I इक्वल्स टू दे रखा है इसमें, पहला 5/40 एम्पियर, सेकेंड ऑप्शन 5/50 एम्पियर, थर्ड 5/10 एम्पियर, और फोर्थ ऑप्शन है 5/20 एम्पियर। ध्यान से देखिए, ये P टर्मिनल है, ये N टर्मिनल है, ये P और ये N। ध्यान से देखिए, ये जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में है। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल तार की तरह बिहेव कर रही है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में डायोड क्या है, सिंपल तार की तरह बिहेव करती है। और इस डायोड को अपन देखें तो ये देखिए माइनस है, किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव है नेगेटिव से कनेक्टेड है, यानी ये रिवर्स बायस में होगी। रिवर्स बायस में होगी तो ये ऑफ सर्किट हो गया, यानी इस ब्रांच का ऊपर वाली का कोई महत्व ही नहीं है, महत्व नहीं है। तो यहाँ से किरचॉफ का नियम लगा दो। किरचॉफ का नियम क्या है, 5 माइनस ये दोनों सीरीज में हो गए रेजिस्टेंस, तो सिग्मा V बराबर 0, इंप्लाइज दैट क्या हो गया, 5 तो वोल्टेज है, और माइनस दोनों रेजिस्टेंस किस में, सीरीज में है, दोनों को जोड़ दिया तो 20 और 30 कितना हो गया, 50, तो 50I बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है, करंट क्या होगी, सेम होगी करंट की वैल्यू तो दोनों में, क्योंकि ऊपर वाला सर्किट तो क्या है, डायोड क्या है, रिवर्स बायस है, डायोड रिवर्स बायस है, तो डायोड ऑफ सर्किट की तरह काम करेगी, यानी ऐसे काम करेगी। ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर में। तो ये क्या हो गया, I बराबर क्या हो गया दोस्तों, 5/50 या 1/10 हो सकता है, 5/50 या 1/10 एम्पियर। तो इसमें ऑप्शन क्या है, 5/50। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट ध्यान में रखनी है कि कौन सी डायोड फॉरवर्ड बायस है, कौन सी डायोड क्या है, रिवर्स बायस। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। 43 देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 इंपॉर्टेंट। क्या क्वेश्चन है, पीएन संधि में अवक्षय परत, पीएन संधि में अवक्षय परत की चौड़ाई, अवक्षय परत की चौड़ाई 10 की पावर -6 मीटर तथा इसके सिरों पर विभवांतर तथा इसके सिरों पर विभवांतर 0.1 वोल्ट 0.1 वोल्ट है। तो औसत विद्युत क्षेत्र का मान, औसत विद्युत क्षेत्र का मान होगा, क्षेत्र का मान होगा, और वो क्या है, वोल्ट पर मीटर। इसमें ऑप्शन देखिए, पहला है 10⁻⁷, ऑप्शन सेकंड 10⁻⁻6, ऑप्शन थर्ड है 10⁻5, ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है 10⁻⁻5। ठीक है, तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो अपन जानते हैं E बराबर क्या होता है, बहुत सिंपल है, V/D,
0.1/d कितनी है भाई, 10⁻⁻6। ठीक है। अब यदि कैलकुलेशन में आप गलत कर दोगे, आप कई बच्चे 10⁻7 भी करेंगे इसको कि भाई ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻6 एक और जुड़ जाएगा, नीचे इसका पॉइंट हटाओगे, ये केवल कैलकुलेशन के लिए आपको दी हुई, तो एक पावर कम हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 1/10⁻⁻5। ठीक है। और ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी 10⁻5 वोल्ट पर मीटर। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। आधे बच्चे इसको ये भी करके आएंगे। ठीक है। तो ध्यान रखना, कैलकुलेशन आपकी इतनी शार्प होनी चाहिए कि एक बार क्वेश्चन कैसे होगा ये माइंड में आने के बाद में उसमें कैलकुलेशन में आप लोगों की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 क्या कहता है, यदि पीएन संधि के अबायसित अवस्था में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीएन संधि के अबायसित, पीएन संधि के अबायसित अवस्था में, यानी किसी प्रकार की कोई बैटरी नहीं लगी हुई, पीएन संधि के अबायसित अवस्था में, नंबर पहला, एन प्रकार उच्च विभव, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एन प्रकार उच्च विभव तथा पी प्रकार, एन प्रकार उच्च विभव तथा पी प्रकार निम्न विभव पर होता है। एन प्रकार उच्च विभव तथा पी प्रकार निम्न विभव पर होता है। सेकंड ऑप्शन क्या है, पी प्रकार उच्च विभव तथा एन प्रकार निम्न विभव पर होता है। ठीक है। थर्ड, पी प्रकार तथा एन प्रकार दोनों समान विभव पर होते हैं। और फोर्थ है अनिर्धारीय, यानी अपन इनका निर्धारण नहीं कर सकते। ठीक है। पीएन संधि की बात कर रहे हैं तो देखिए, छोटा सा पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक। पी प्रकार के अर्धचालक में मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर क्या है दोस्तों, होल्स हैं। ठीक है। और एन प्रकार के अर्धचालक में मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। जैसे ही क्या होगा, विसरण होगा, डिफ्यूजन होगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे और होल हैं वो इधर मूव करेंगे। बाइसिंग अपन ने नहीं किए, तो दोनों में क्या है, होल पर धनात्मक आवेश है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश है। ठीक है। कुछ समय बाद में इलेक्ट्रॉन होल का प्रग्रहण कर लेंगे, कॉम्बिनेशन कर लेंगे, तो इस इधर क्या बन जाएंगे, नेगेटिव आयन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, नेगेटिव आयन। और इधर क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव आयन। ठीक है भाई, बाइसिंग अपन ने नहीं किए। यदि अपन विद्युत क्षेत्र देखें तो विद्युत क्षेत्र धनात्मक से ऋणात्मक इधर की तरफ, यानी ये जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव और ये है वो टर्मिनल क्या है, नेगेटिव का काम करेगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो एन है वो तो हो गया उच्च विभव पर, क्योंकि जिधर पॉजिटिव है उधर उच्च विभव है, जिधर नेगेटिव है वो निम्न विभव है। तो एन प्रकार उच्च विभव तथा पी प्रकार क्या हो गया दोस्तों, निम्न विभव पर हो गया। यानी इसका आंसर क्या हो गया, ये पहला ऑप्शन इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, करेक्ट हो गया। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन प्रकार उच्च विभव पर तथा पी प्रकार क्या होता है, निम्न विभव पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, यदि संधि को बहुत अधिक पथ से बाइसित कर दिया जाए, यदि संधि को बहुत अधिक पथ से बाइसित
कर दिया जाए तो इनमें धारा नंबर 1 नियत रहती है, सेकंड धीरे धीरे बढ़ती है, नंबर 3 धीरे धीरे घटती है, और 4 है अचानक बढ़ती है, अचानक बढ़ती है। ठीक है, रिवर्स बाइस कर रहे हैं तो रिवर्स बाइस में अपन जानते हैं ग्राफ करेक्टराइजेशन से कि ये तो क्या है फॉरवर्ड बाइस, और रिवर्स बाइस में देखो ये और अचानक से धारा क्या हो जाती है, एकदम अचानक से बढ़ती है। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन कौन करता है? बहुत अधिक पथ से वाइसित का मतलब है वोल्टेज ज्यादा दे दिया जाए, तो वोल्टेज ज्यादा देंगे तो धारा अचानक से क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? 4th ऑप्शन इसका दोस्तों करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 का क्वेश्चन क्या है? एक जंक्शन डायोड में डायोड में पथ से 22 लगाने से एक जंक्शन डायोड में पथ से 22 लगाने से नंबर फर्स्ट विभव अवरोध कम होगा, विभव अवरोध कम होता है, सेकंड विभव अवरोध अधिक होता है, नंबर 3 बहुसंख्यक वाहक धारा बढ़ती है, बहुसंख्यक वाहक धारा बढ़ती है, और 4th है अल्पसंख्यक वाहक धारा बढ़ती है। ठीक है, एक जंक्शन, तो देखिए जंक्शन बना लेते हैं, ये PN। हर क्वेश्चन को अपन को कारण सहित एक्सप्लेन करना है जिससे चीजें आपको और ज्यादा आसान होंगी। ठीक है, अपन ये पढ़ा कि ये बैरियर, इधर ये नेगेटिव आयन, अभी अपन ने देखा था ये इलेक्ट्रॉन्स, और इधर ये पॉजिटिव आयंस। ठीक है, अपन ने इसको क्या कर दिया, रिवर्स बाइस के, पथ से बाइस, रिवर्स बाइस क्या है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव से जुड़ेगा, और नेगेटिव है वो पॉजिटिव से जुड़ेगा। ठीक है, ये नेगेटिव और ये क्या हो गया दोस्तों, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब देखिए इधर ये होल को क्या करेगा, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो होल इधर रिपल होंगे, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे अट्रैक्शन के कारण, तो ये जो बीच का जो रीजन है यानी विभव रोधिका बढ़ जाएगी, कुछ अलग क्षेत्र है वो बढ़ जाएगी, तो अपन क्या कहेंगे, विभव अवरोध है वो क्या हो जाता है, रिवर्स बाइस में अधिक हो जाता है, और फॉरवर्ड बाइस में विभव रोधिका है वो कम हो जाती है। इसको आप याद रखेंगे, यहां से ये 2 क्वेश्चन और हो गए कि रिवर्स बाइस में जो विभव रोधिका है, पोटेंशियल बैरियर है, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो धारा कम प्रवाहित होगी, और फॉरवर्ड बाइस में विभव रोधिका है वो घट जाएगी यानी धारा ज्यादा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन क्या है, डायोड के लिए कौन सा कथन सत्य है? डायोड के लिए कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? हाँ, पहला है पूर्ण तरंगदिष्टकारी में दोनों डायोड एकांतर क्रम में कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्ण तरंगदिष्टकारी में दोनों डायोड
7 काम करते हैं। थर्ड, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी व अर्ध तरंग दृष्टिकारी में दक्षता समान है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी व अर्ध तरंग दृष्टिकारी में दक्षता समान है। और फोर्थ है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी द्विदिशीय होता है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी द्विदिशीय होता है दोस्तों। तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का आउटपुट अपन जानते हैं, ऐसे पढ़ चुके हैं अपन। एक डायोड D1 का, दूसरा डायोड D2 का। यानी पहले यदि अर्ध धनात्मक चक्र के लिए D1 वर्क कर रहा है तो D2 काम नहीं करेगा। ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए D1 काम नहीं करेगा, D2 काम करेगा। ये अपन पढ़ चुके हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है इसके लिए? सत्य है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में दोनों डायोड एकांतर क्रम में कार्य करते हैं। एकांतर क्रम का मतलब है कि पहले डायोड D1 करेगा, उसके बाद में डायोड D2, फिर डायोड D1, फिर डायोड D2, यानी एक के बाद एक। दोनों साथ में काम नहीं करते हैं, बिल्कुल गलत है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी वर्तन दक्षता समान नहीं होती। एक की दक्षता कितनी होती है? 80.2 पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की, और इसकी कितनी होती है? 40.6 अर्धतरंग। तो दक्षता समान नहीं होती। और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी द्विदिशीय नहीं होता, एक दिशीय होता है। क्योंकि जहां डायोड आएगी इसका मतलब वो क्या है? एक दिशीय डिवाइड। क्योंकि डायोड एक ही दिशा में वर्क करता है, दूसरी दिशा में डायोड वर्क ही नहीं करता। तो एक डायोड के लिए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में दोनों डायोड एकांतर क्रम में कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या क्वेश्चन है। जब संधि डायोड पथ से वायसित होता है, तो इसे मुख्यतया धारा किस कारण से होती है? धारा किस कारण से होती है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कि फॉरवर्ड वाइस में तो धारा किसके कारण प्रवाहित होती है और रिवर्स वाइस में धारा किसके कारण प्रवाहित होती है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? आवेशों का विसरण। हमेशा याद रखना, आवेशों का विसरण के कारण फॉरवर्ड वाइस में करंट प्रवाहित होती है। सेकंड क्या हो गया? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर। तीसरा है आवेशों का अफवाह। आवेशों का अफवाह, ये बात सही है, रिवर्स वाइस में अपवहन के कारण ही धारा प्रवाहित होती है। और चौथा क्या है? आवेशों का विसरण, अफवाह दोनों। आवेशों का विसरण तथा अपवहन दोनों। ठीक है, तो रिवर्स वाइस में करंट आवेशों के अफवाह के कारण, फॉरवर्ड वाइस में करंट आवेशों के विसरण के कारण। ठीक है, इस बात को अपन ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन क्या कहता है? किसी पीएन संधि डायोड में, किसी पीएन संधि डायोड में अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई, पहला ऑप्शन है बढ़ती है जब पथ से अभिनेति लगाई जाती है। बढ़ती है जब पथ से अभिनेति लगाई जाती है। अभी अपन ने डिस्कस किया था कि रिवर्स वाइस में होती है तब क्या होगी? बढ़ेगी। रिवर्स वाइस में क्या होगी? बढ़ेगी। दूसरा ऑप्शन क्या है? बढ़ती है जब अगर अभिनति लगाई जाती है।
ठीक है। और तीसरा ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन, घटती है जब पद से अभिनति लगाई जाती है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, समान रहती है चाहे अभिनति वोल्टता कुछ भी हो, अभिनति वोल्टता कुछ भी हो, ठीक है। तो अभी अपन ने बात की थी कि फॉरवर्ड वाइस में होगी तो अवक्षय परत कम हो जाएगी, रिवर्स वाइस में होगी तो किसी पीएन संधि में अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई बढ़ती है जब पद से अभिनति लगाई जाती है, ठीक है। घटती है जब पद से अभिनति, ये गलत है, दोनों समान नहीं रहती, ये भी गलत है। और बढ़ती है जब अग्र अभिनति लगाई जाती है, ये भी। लेकिन दोस्तों इसमें आ जाती कि घटती है जब अग्र अभिनति लगाई जाती है, तो ये भी सही होता। तो दोनों ऑप्शन भी पूछ सकता है अपन को, यहाँ दे दे, पहला ऑप्शन दे दे फर्स्ट और थर्ड सही, थर्ड और फोर्थ सही, ऐसे इस हिसाब से दे दे तो अपन को ये क्वेश्चन अपन को ध्यान में रखना है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखिए 50वां, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, चित्रानुसार, एक चित्र दिया हुआ है, ब्रिज रेक्टिफायर का है। चित्रानुसार दिए गए परिपथ में जो कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी की तरह है, ये अपने यूजी में भी है, इसलिए इतने क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो आपको ध्यान में रखना है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी की तरह है, कार्य करता है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी की तरह कार्य करता है। एसी निवेशी खालिस्तान ब्लैंक व खालिस्तान के बीच जुड़ा होना चाहिए तथा डीसी निर्गत खालिस्तान व खालिस्तान के बीच लेना चाहिए। एसी का मतलब है इनपुट और इसका मतलब है आउटपुट। चित्र अपन को दे रखा है, देखिए, एक डायोड, फिर दूसरा डायोड, फिर तीसरा डायोड और फिर एक चौथा डायोड। ऐसे ये क्या है, डायोड है, ये ए, ये सी, ये बी और ये डी, ये डायोड है सारी, ये डायोड, ये डायोड, ये डायोड और ये डायोड। यानी ये एसी है, थोड़ा सा ब्रिज रेक्टिफायर की तरह ये बनाना है, ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन क्या है, ACBD, ये टर्मिनल है, ये कैसे कैसे जुड़े होने चाहिए, BDAC। थर्ड ABCD, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, CADB, ठीक है। अब चित्रानुसार दिए गए परिपथ में, यानी यहाँ ये तो एक टर्मिनल तो जुड़ेगा इनपुट से, और आउटपुट लेंगे अपन कहाँ, क्योंकि ये ब्रिज रेक्टिफायर है। यानी ब्रिज रेक्टिफायर का मतलब है दिष्ट धारा को, यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की युक्ति है। दिष्टकरण इससे होगा, रेक्टिफिकेशन इससे होना है। ब्रिज रेक्टिफायर है, तो ब्रिज रेक्टिफायर का अपन को डायग्राम यदि याद है तो अपन ये लगाएंगे, बी और डी के बीच में तो लगाएंगे अपन इनपुट का मतलब एसी, ठीक है। तो बी व डी, ठीक है, तो बी डी, बी के बाद में डी, और यहां क्या लगाएंगे, डीसी कहां लगाएंगे अपन, ए व सी के साथ में, तो ए व सी।
तो ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कहने का मतलब जो डायग्राम अपन ने याद किया था उसी डायग्राम को देखा है अगले ने क्वेश्चन करके आपसे कि भाई आपको वो डायग्राम याद है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 51 है वो आपके जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले चैप्टर से भी हो सकता है। क्वेश्चन क्या है, जर्मेनियम अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न करने के लिए जर्मेनियम अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न करने इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न करने के लिए आपतित विकिरणों के फोटोनों के अधिकतम तरंग दैर्घ्य की गणना करो। जर्मेनियम का वर्जित ऊर्जा अंतराल, जर्मेनियम का ये अपन को दे रखा है वर्जित ऊर्जा अंतराल 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है लगभग। पहला ऑप्शन है 4200 एंगस्ट्रॉम, दूसरा क्या है 16550 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन थर्ड है 4700 एंगस्ट्रॉम और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों 4000 एंगस्ट्रॉम। कितना है, 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन को सोल्व करना है। तो युग्म उत्पादन है, तो युग्म उत्पादन कब है कि जब आपतित फोटोनों की एनर्जी या तो क्या होनी चाहिए वर्जित ऊर्जा अंतराल के बराबर या वर्जित ऊर्जा अंतराल से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या है, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या है, ईजी। और फोटोन की एनर्जी के लिए या तो ईजी का मान किसके बराबर है, आपतित फोटोन की एनर्जी के बराबर है या उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी मतलब इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पादन होगा। तो यहां से अपन बात करें लेमड़ा अपन को कैलकुलेट करना है, अपन को दे दिया ईजी कितना है 0.75, तो अपन ने 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये क्या हो गया Hc अपॉन लेमड़ा। न्यू इक्वल्स टू क्या होता है C अपॉन लेमड़ा। ठीक है, अपन को लेमड़ा चाहिए तो लेमड़ा इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों Hc अपॉन 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Hc मैंने उस चैप्टर में बताया था, इसकी वैल्यू अपन याद रखेंगे 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम बट्टे 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया। ठीक है, इसको अपन सोल्व करें तो देखो 12400 एंगस्ट्रॉम इंटू 100 और बट्टे कितना हो गया 75 एंगस्ट्रॉम। भाई दशमलव ये पॉइंट हटा दिया तो ऊपर 100, इसको अपन 25 से काटें, 25 3 75, 25 चौका 100। ठीक है, 0 0 4 चौक 16 को छक्को सलपाई 1 4 4 जा 16 6 हो गया 1 हो गया 12 चौका 48 और एक कितना हो गया 49 बट्टे कितना आ गया 3 एंगस्ट्रॉम। लगभग 16 दूनी 32 16 48 तीन बार जाएगा तो 16000 समथिंग आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 16550। अप्रोक्सीमेट लगा रहा हूँ, नॉट एग्जैक्ट। कहने का मतलब इसको कैलकुलेशन मैंने ऑप्शन से ही देख लिया कि भाई तीन बार भाग जा रहा है तो 16 दूनी 32 16 48 16000 समथिंग होगा तो 16550 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यहाँ से आ जाए तो भी एग्जैक्ट माना जाएगा, वहाँ से आ जाए तो भी एग्जैक्ट इसको माना जाएगा। ठीक है, उस चैप्टर से माना जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, दिए गए परिपथ में जिन डायोड से धारा होगी, दिए गए परिपथ में जीनर डायोड से धारा होगी
परिपथ दे रखा अपन को, पॉजिटिव नेगेटिव 15 वोल्ट, ठीक है। और इसके आगे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस के आगे और रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ बीच में जेनर डायोड और ये जेनर, ठीक है। और VZ अपन को दे रखा है 10 वोल्ट। ये R1, ये R2। R1 की वैल्यू दे रखी है अपन को 500 ओम और R2 की वैल्यू अपन को दे रखी है 1500 ओम, 1500 और ये प्लस माइनस, ठीक है। अपन को पहला ऑप्शन है 10 मिली एम्पियर, सेकेंड 6.67 मिली एम्पियर, ऑप्शन थर्ड है 5 मिली एम्पियर और ऑप्शन फोर्थ है 3.33 मिली एम्पियर, ठीक है। क्या होगा 3 मिली एम्पियर ये धारा अपने पास में आ गई, ठीक है। तो आई अपन को कैलकुलेट करनी है, तो आई इक्वल्स टू क्या है, V अपॉन आर। देखिए ये इसके समांतर क्रम में, तो आई इक्वल्स टू क्या है, V अपॉन आर। V कितना भाई, 15 में से 10 गए तो 5 और R कितना 2000। आई इक्वल्स टू क्या हो गया, V अपॉन आर। तो इसमें से ही करंट इसमें से फ्लो हो रही है, तो I इक्वल्स टू वोल्टेज तो क्या है, जितनी करंट ये वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप, ये पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा क्योंकि दोनों समांतर क्रम में, ठीक है। ये यहाँ 15 वोल्ट है तो यहाँ भी 10 वोल्ट, तो इसमें टोटल ड्रॉप कितना होगा 5 वोल्ट और बटे आई इक्वल्स टू V अपॉन आर, यानी ये 1500 बराबर कितना हो गया 1/300, ठीक है, बराबर 1/3 गुणा 100, ठीक है। ऊपर नीचे 0 मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर 10, तो 10/3, ये क्या हो गया I बराबर 10/3 और 10 की पावर -3, 10 की पावर कितना -3 एम्पियर हो गया। 10/3 का मतलब क्या हो गया 3.33 और इसका मतलब क्या हो गया मिली एम्पियर, 3.33 मिली एम्पियर हो गया। क्वेश्चन समझ गए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जोरदार क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या समझे कि भाई ये जितना जेनर डायोड का वोल्टेज है ये समांतर क्रम में है, तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 10 वोल्ट होगा भाई, तो ये 15 वोल्ट है तो इसके कारण जबरदस्ती धारा प्रवाहित होगी, तो कितना वोल्टेज के कारण 5 वोल्ट के कारण, तो आई बराबर V अपॉन आर। नोडल अपन ने लगा दिया तो 3.33 मिली एम्पियर इसका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ, एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ निविष्ट तथा निर्गत वोल्टता के साथ, निविष्ट तथा निर्गत वोल्टता के साथ चित्र में दर्शाया गया, चित्र में दर्शाया गया है, चित्र में दर्शाया गया है। डायोड D2 के कारण, डायोड D2 के कारण, डायोड D2 के कारण, डायोड D2 के कारण निर्गत होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल, ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल, डायग्राम दे रखा अपन को बना के, ये D1 है और ये डायोड D2 है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कोई सेंटर टैप है जहां पर अपन को क्या आउटपुट मेजर करना है R, ठीक है। और ये प्राइमरी कॉइल है, यहाँ अपन बनाते हैं तो यहाँ अपन इनपुट लगाते हैं, और ये सेकेंडरी कॉइल, ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल है, और यहाँ पर अपन आउटपुट मेजर करते हैं, ठीक है। इनपुट जो अपना होता है वो AC होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है भाई, ये अपना क्या है इनपुट, और आउटपुट अपने पास में जो है वो क्या है ऐसा है, ठीक है। इसमें नॉमन है, नाम है A B C D E ऐसे,
ठीक है, अब ऑप्शन अपन को दे रखा है इसमें, पहला है AC, सेकंड है BD, थर्ड है BC और फोर्थ है AD। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ निविष्ट इनपुट तथा निर्गत वोल्टा के साथ चित्र में दर्शाया गया है। डायोड D2, ये D1 है और ये D2 है। तो D2 है वो नेगेटिव वाली को क्या करेगा, तो पहले D1 आएगा, तो ये तो है D1 का और ये क्या है D2 का, यानी एक तो क्या हो गया B हो गया, फिर ये D1 का, ये क्या है D2 का, तो B और D, तो ऑप्शन में क्या है B और D, यानी D2 के कारण जो आउटपुट आया है वो अगला पूछ रहा है। तो B ऋणात्मक अर्धचक्र का करेगा, डायोड D1 नीचे वाला डायोड अपन ये पढ़े हैं, ऋणात्मक अर्धचक्र का करेगा, तो इसका आंसर क्या हो गया B एंड D, इसका दोस्तों क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 54, क्या है, यदि एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, यदि एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ 50 हर्ट्ज के मैन से, 50 हर्ट्ज के मैन का मतलब 50 हर्ट्ज की सप्लाई से कार्य कर रहा है, यानी ये इनपुट है, तब उर्मिका की मूल आवृत्ति होगी, तब उर्मिका की मूल आवृत्ति होगी। ऑप्शन फर्स्ट है 25 हर्ट्ज, ऑप्शन सेकंड है 50 हर्ट्ज, ऑप्शन थर्ड है 70.7 हर्ट्ज और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों 100 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है। कौन सा है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी जस्ट डबल, दुगुनी। यदि ये अर्ध तरंग दृष्टिकारी होता तो जितनी सप्लाई पे ये काम करता था उतनी सप्लाई, यदि ये अर्ध तरंग दृष्टिकारी होता तो 50 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज ही उर्मिका किसे कहते हैं कि दृष्टिकारी से अपना काम जो होता है वो AC से DC प्राप्त करना, लेकिन DC में कुछ कंपोनेंट AC के रुक जाते हैं, बच जाते हैं, यानी आउटपुट में AC भी अपन को मिलेगा और DC भी मिलेगा, तो अपन उसको जो AC प्लस DC उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, उर्मिका कहते हैं, रिपल। ठीक है, तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है तो आवृत्ति को जस्ट वो क्या कर देगा, जस्ट डबल कर देगा। कितनी कर देगा, 50 हर्ट्ज इसमें मैन से कनेक्टेड है, तो आउटपुट में कितनी अपन को 100 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी अपन को मिलेगी। कितनी हो जाएगी, 100 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन क्या है, वे विद्युत परिपथ जो कि दृष्टिकारी के निर्गत में DC को शुद्ध करके भेजते हैं कहलाते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है फिल्टर, सेकंड ऑप्शन क्या है दोलित्र, थर्ड ऑप्शन क्या है तर्क द्वार और फोर्थ क्या है प्रवर्धक। ठीक है, फिल्टर वो सर्किट हो गए जो AC को DC में, दृष्टिकारी तो वो परिपथ हो गए जो AC को DC में कन्वर्ट करे, AC को किस में कन्वर्ट कर दे, DC में, वो क्या है रेक्टिफायर। ठीक है, ध्यान से देखना, DC से अपन को AC दे उसे अपन क्या कहते हैं दोलित्र, याद रखना हमेशा, क्या कहते हैं, DC से अपन को AC दे वो दोलित्र है, AC को AC में ही परिवर्तित करे उसे अपन क्या कहेंगे दोस्तों ट्रांसफॉर्मर, यानी AC के मान को कम ज्यादा करने के लिए अपन को चाहिए।
और तर्क द्वार जो 0 तथा 1 पे बेस्ड हो, यानी ए डिवाइस विच हैव मेनी इनपुट बट ओनली वन आउटपुट, तर्क द्वार। और प्रवर्धक क्या है, जो एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करते हैं, जो एम्पलीट्यूड को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो डीसी को शुद्ध करके भेजते हैं, उनको डीसी को अपन शुद्ध करके उनको फिल्टर कहते हैं। और फिल्टर हमेशा एल या सी को लगाकर बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं इनको लगाकर, क्योंकि एल है वो मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है, यानी एल में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको अपन क्या कहते हैं, U इक्वल्स टू 1/2 Li²। और सी क्या करता है, कौन सी एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, U इक्वल्स टू Q²/2C। तो ये दोनों क्या है, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस हैं, इसलिए फिल्टर परिपथ में इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। इनको अपन कैसे भी लगा सकते हैं, एल टाइप एल बना के लगा सकते हैं, पाई लगाकर बना सकते हैं, अकेला एल लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से डीसी को शुद्ध करके भेजने के लिए अपन फिल्टर परिपथों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 क्या है भाई, 56 का क्वेश्चन है कि जब P व N का उपयोग करते हैं, जब P व N का उपयोग करते हैं, P व N का उपयोग करते हैं तो PN संधि का निर्माण होता है। तो PN संधि का निर्माण होता है, ठीक है, संधि का निर्माण होता है। तो यह किसकी तरह कार्य करेगा, तो यह है किसकी तरह कार्य करेगा, किसकी तरह कार्य करेगा। नंबर 1 दिष्टकारी, पीएन संधि डायोड दिष्टकारी की तरह वर्क करता है। प्रवर्धक, प्रवर्धक की भांति कार्य नहीं करता है। नंबर 3 दोलित्र, दोलित्र की भांति भी कार्य नहीं करता है। और 4th नंबर क्या है, चालक, चालक की तरह भी ये काम नहीं करता है। यानी पीएन संधि डायोड एक दिशीय डिवाइस होने के कारण ये किसके रूप में काम करता है, दिष्टकारी के रूप में कार्य करता है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन क्या कहता है, पीएन संधि प्रकाश सेल में, पीएन संधि प्रकाश सेल में एक वर्णी, एक वर्णी जो एक कलर का हो, एक वर्णी प्रकाश से, एक वर्णी प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, उत्पन्न प्रकाश विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल का मतलब वोल्टेज, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। नंबर 1 ऑप्शन, पहला ऑप्शन है पीएन संधि पर रोधिका विभव के, पीएन संधि पर रोधिका विभव के। सेकंड, सेल पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के, सेल पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के। थर्ड, सेल पर आपतित प्रकाशिक आवर्ती के, सेल पर आपतित प्रकाशिक आवर्ती के। और 4th ऑप्शन क्या है, पीएन संधि पर आरोपित वोल्टता के, पीएन संधि पर आरोपित वोल्टता के, ठीक है। तो इसमें पीएन संधि पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के, अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले चैप्टर में भी पहले डायग्राम आपने देखा है कि आपतित प्रकाश की आवर्ती है वो तीव्रता की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जैसे जैसे तीव्रता अपन बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपतित प्रकाश की, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो सेल पर आपतित प्रकाश की तीव्रता की क्या होती है दोस्तों, अनुक्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अर्ध तरंग दिष्टकारी की दक्षता लगभग होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, अर्ध तरंग दिष्टकारी की दक्षता लगभग होगी। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है 80%, दूसरा ऑप्शन क्या है 60%, तीसरा ऑप्शन क्या है 40%, 40.2 होती है 40%, और चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों 20%। तो इसका 40% और पूर्ण तरंग दिष्टकारी की कितनी होती है 81.2, तो उसको लगभग 80 अपन मान लेते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया 40% होती है। अर्ध तरंग दिष्टकारी की दक्षता कितनी होती है दोस्तों 40% होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 कि जेनर डायोड क्या काम में आता है। तो सबको पता है जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेशन के काम में आता है और इसको हमेशा रिवर्स बायस में काम में लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, जेनर डायोड का उपयोग होता है, जेनर डायोड का उपयोग होता है, जेनर डायोड का उपयोग होता है वह क्या है दिष्टकरण में, सेकंड स्थिरीकरण में, वोल्टेज रेगुलेशन, रेगुलेशन का हिंदी वर्ड है स्थिरीकरण, और थर्ड क्या है प्रवर्धन में, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों दोलित्र में दोलन उत्पन्न करने के लिए, दोलित्र में दोलन उत्पन्न करने के लिए, दोलित्र में दोलन होता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन में जेनर डायोड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये अपने डायोड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे उतनी बातें अपनी हो गई है। अब अपन बात करेंगे ट्रांजिस्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चनों की। देखिए दोस्तों, अब अपन बात कर रहे हैं ट्रांजिस्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की। तो ट्रांजिस्टर भी अपने यूजी में सिलेबस में है, तो ट्रांजिस्टर का भी अपन को हर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60वां क्वेश्चन अपन ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या क्वेश्चन हो गया, एक ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ को, एक ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ को प्रवर्धक के रूप में काम में लिया जाता है। एक ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ को प्रवर्धक के रूप में काम में लिया जाता है या लिया गया है, लिया जाता है तब, पहला ऑप्शन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। आधार उत्सर्जक संधि अगर अभिनति में है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन ए बी, आधार उत्सर्जक संधि उत्क्रम सी, निवेशी संकेत को आधार उत्सर्जक को अभिनति प्रदान करने वाले वोल्टता के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है।
श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। निवेशी संकेत को आधार उत्सर्जक को अभिनति प्रदान करने वाले वोल्टता के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और डी, निवेशी संकेत को आधार संग्राहक को अभिनति प्रदान करने वाले वोल्टता के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। पहला ऑप्शन क्या है? ए बी। ऑप्शन सेकंड क्या है? ए डी। ऑप्शन थर्ड क्या है? ए सी। और ऑप्शन फोर्थ क्या है दोस्तों? ओनली सी। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है एकदम। आधार उत्सर्जक संधि अगर फॉरवर्ड बाइस में होती है, एक ट्रांजिस्टर के एक्टिव सक्रिय प्रचालन के लिए उसकी ई बी जंक्शन ये फॉरवर्ड बाइस होती है, और सी ई जंक्शन क्या होती है? रिवर्स बाइस। ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। और दूसरा, अपन इनपुट हमेशा कहाँ लगाते हैं? इसमें लगाते हैं। तो निवेशी संकेत को आधार उत्सर्जक की अभिनति प्रदान करने वाले वोल्टता के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका ए व सी ऑप्शन दोनों करेक्ट है, यानी थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए क्या हो गया दोस्तों? करेक्ट हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? एक ट्रांजिस्टर में पहला ऑप्शन है उत्सर्जक में अशुद्धता की सांद्रता की सांद्रता न्यूनतम है। सेकंड ऑप्शन, संग्राहक में अशुद्धता, यहां अशुद्धता का मतलब डोपिंग से है, की सांद्रता न्यूनतम है। थर्ड ऑप्शन दोस्तों, आधार में अशुद्धता की सांद्रता न्यूनतम है। आधार में अशुद्धता की सांद्रता न्यूनतम है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? तीनों भागों की अशुद्धता की सांद्रता तीनों भागों में अशुद्धता की सांद्रता समान है। ठीक है, तो अपन एक ट्रांजिस्टर मैं बना देता हूं, जैसे NPN। ठीक है, ये इमीटर है, ये कलेक्टर है, और ये बेस। इसमें जो डोपिंग है वो सबसे ज़्यादा, क्यों? क्योंकि ये आवेश वाहक को प्रोवाइड करवाता है। कलेक्टर का क्षेत्र बड़ा होता है, लेकिन इसकी डोपिंग है वो इमीटर से कम होती है, लगभग स्लाइटली कम होती है, बहुत माइनर कम होती है। क्षेत्र बड़ा होता है ताकि ये क्या करे? बहुसंख्यक जो आवेश वाहक आ रहे हैं उनको ये कलेक्ट करे। और ये जो होता है बेस, ये क्या है? न्यूनतम सांद्रता। आधार में अशुद्धता की सांद्रता क्या होती है? न्यूनतम होती है, ताकि इधर से मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जाएं तो ये ज़्यादा कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो इसका ऑप्शन थर्ड क्या है? करेक्ट है कि आधार में अशुद्धता की सांद्रता क्या होती है दोस्तों? न्यूनतम होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? एक ट्रांजिस्टर के प्रतीक में तीर का चिन्ह
तीर का चिन्ह किसकी दिशा को सूचित करता है? तीर का चिन्ह किसकी दिशा को सूचित करता है? ठीक है, अपन ट्रांजिस्टर दो पढ़े हैं, एनपीएन और पीएनपी। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन है उत्सर्जक में धारा की, उत्सर्जक में धारा की। सेकंड ऑप्शन उत्सर्जक में इलेक्ट्रॉन धारा की, उत्सर्जक में इलेक्ट्रॉन धारा की। थर्ड ऑप्शन संग्राहक में होल धारा की, होल धारा की। और फोर्थ है संग्राहक में इलेक्ट्रॉन धारा की, संग्राहक में इलेक्ट्रॉन धारा की। अपन ने ट्रांजिस्टर के दो डायग्राम बनाए थे, एक एनपीएन और दूसरा पीएनपी। एन का मतलब निकलना, यानी तीर का निशान बाहर की तरफ। यहाँ देखिए ये इमीटर था, ये सी कलेक्टर था और ये क्या था, बेस था। तो ये तीर का निशान हमेशा ई पे लगता है, ठीक है। और पीएनपी का मतलब क्या है, प्रवेश करना, यानी तीर का निशान अंदर की ओर। ये बेस है, ये इमीटर है और ये क्या है दोस्तों, कलेक्टर है और ये बेस है, ठीक है। यहाँ से अपन देखें कि ये धारा है तो ऐसे आएगी धारा, ऐसे आएगी, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो उत्सर्जक में धारा की रिप्रेजेंट कर, तीर का निशान क्या करता है, उत्सर्जक में धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वो धारा चाहे होल के कारण प्रवाहित हो रही हो और चाहे इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित हो रही है, उससे अपन को मतलब नहीं है। केवल अपन को ये बात याद होनी चाहिए कि ट्रांजिस्टर में जो तीर का निशान है वो उत्सर्जक में धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर का वह भाग जिसमें, ट्रांजिस्टर का वह भाग जिसमें अतिरिक्त सांद्रता से, जिसमें अतिरिक्त सांद्रता से अशुद्धि मिलाकर, अतिरिक्त सांद्रता से अशुद्धि मिलाकर अधिक बहुसंख्यक आवेशवाहक प्राप्त कर काम में लिया जाता है, प्राप्त कर काम में लिया जाता है, कहलाता है। ट्रांजिस्टर का वह भाग जिसमें अतिरिक्त सांद्रता में अशुद्धि मिलाकर या अतिरिक्त सांद्रता से अशुद्धि मिलाकर अधिक बहुसंख्यक प्राप्त करने के लिए आवेशवाहक प्राप्त कर काम में लिया जाता है, तो वो किस में मिलाई जाती है। नंबर 1 है उत्सर्जक, सेकंड है आधार, तीसरा क्या है, संग्राहक, और चौथा क्या है, चौथा है उपरोक्त में से कुछ भी ट्रांजिस्टर पर निर्भर, उपरोक्त में से कुछ भी ट्रांजिस्टर पर निर्भर, ठीक है। तो उत्सर्जक, क्योंकि अपन को चार्ज कैरियर कौन प्रोवाइड करवाता है, उत्सर्जक प्रोवाइड करवाता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। एक कई बार प्रश्न ये भी आता है कि एनपी और पीएनपी ट्रांजिस्टर में कौन सा अच्छा है। क्वेश्चन देखिए 64 अपन बना लेते हैं कि एनपीएन तथा पीएनपी में कौन सा अच्छा है। ये ऐसे ही क्वेश्चन बना दिया, कौन सा अच्छा है, तो एनपीएन अच्छा है। क्यों एनपीएन अच्छा है,
कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में, होल के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है। मोबिलिटी का मतलब है एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। तो एनपीएन में मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल से ज़्यादा है, क्योंकि पीएनपी में मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर क्या है, होल्स हैं, तो उनकी मोबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन से कम होती है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर से ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 का क्वेश्चन क्या है, एक दोलितर और कुछ नहीं बल्कि एक प्रवर्धक है। एक दोलितर और कुछ भी नहीं, एक दोलितर और कुछ नहीं बल्कि एक प्रवर्धक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, इसका जो फीडबैक धनात्मक है। दूसरी क्या है, लब्धि अधिक है। थर्ड, फीडबैक नहीं है। इसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे फीडबैक को। और चौथा ऑप्शन है, फीडबैक ऋणात्मक है। तो दोलितर क्या है, ए डिवाइस विच कन्वर्ट डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। और फीडबैक क्या होता है, दोलितर में धनात्मक होता है, पॉजिटिव। फीडबैक कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इसको आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सीई कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर में निर्गत की अपेक्षाकृत निवेशी का प्रतिरोध पहला ऑप्शन है न्यून, सेकंड उच्च, थर्ड न्यून व उच्च, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट हो गया, न्यून। मैंने एक ट्रांजिस्टर के बारे में जहाँ पढ़ाया था वहाँ एक जोरदार टेबल बनाई थी। यदि उस टेबल को आप लोग याद करते हो तो उस टेबल में से कम आपके 3 या 4 क्वेश्चन आपको आपकी आरपीएससी की एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। चाहे वो 12वीं से रिलेटेड हो, चाहे वो यूजी से रिलेटेड हो, चाहे दोस्तों वो पीजी से रिलेटेड हो, वहाँ से आपको 2 क्वेश्चन पक्के आपके एग्जाम में मिलने हैं। चाहे वो न्यूमेरिकल मिले, चाहे वो थ्योरी वाले क्वेश्चन मिले, उस टेबल में से पक्का आपको क्वेश्चन मिलने हैं, ठीक है। तो उस टेबल को आप ध्यान से रखिए। सीई ट्रांजिस्टर में जो आउटपुट होता है वो इनपुट का रिवर्स, यानी यहाँ जो कलांतर होता है, ये मैंने डिस्कस किया था, 180 डिग्री का कलांतर होगा। यानी इनपुट यदि ये है तो आउटपुट हमें क्या प्राप्त होगा, जस्ट इसका व्युत्क्रम प्राप्त होगा। यानी कलांतर कितना होगा, 80 डिग्री होगा। और सबसे अच्छा प्रवर्धक बनाया जा सकता है किससे, कॉमन इमीटर से, ठीक है। तो इसका निवेशी प्रतिरोध क्या होता है, न्यून होता है। न्यून इसलिए होता है क्योंकि जो निवेशी जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बाइस होती है, और जो आउटपुट जो जंक्शन है वो रिवर्स बाइस होती है। रिवर्स बाइस में प्रतिरोध ज़्यादा होगा, ठीक है, और फॉरवर्ड बाइस में प्रतिरोध कम होगा क्योंकि धारा ज़्यादा प्रवाहित होती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, बहुत अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है, ट्रांजिस्टर का धारा लाभ, बीटा 50, ट्रांजिस्टर का धारा लाभ बीटा 50 है। जब ट्रांजिस्टर को उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास
जब ट्रांजिस्टर को उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में काम में लिया जाता है, उत्सर्जक विन्यास में काम में लिया जाता है, ठीक है, तथा उसका निवेशी प्रतिरोध निवेशी प्रतिरोध 1 किलो ओम है। निवेशी प्रतिरोध 1 किलो ओम है। एक प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टता 0.01 वोल्ट के लिए संग्राहक प्रत्यावर्ती धारा का उच्चतम मान होगा। पहला 100 माइक्रो एम्पियर, सेकंड 250 माइक्रो एम्पियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 500 माइक्रो एम्पियर। इससे 3 फॉर्मूले आपको याद होंगे कम से कम, और 800 माइक्रो एम्पियर। और फॉर्मूलों को याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन करो और हर फॉर्मूले को लिख देखो। जैसे ही कोई क्वेश्चन होता है तो फॉर्मूले को लिखो जरूर, चाहे वो आपको आता हो, ठीक है। क्या है? ट्रांजिस्टर का धारा लाभ बीटा बराबर 50 है जब ट्रांजिस्टर को उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, बीटा बराबर कितना हो गया 50, ठीक है, और सीई कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। आर आई बराबर यानी इनपुट बराबर 1 किलो ओम दे रखा आपको, और वोल्टेज कितना दे रखा है, इनपुट वोल्टेज दे रखा है 0.01 वोल्ट, ठीक है। निवेशी वोल्टता 0.01 वोल्ट के लिए संग्राहक प्रत्यावर्ती धारा का उच्चतम मान होगा, यानी आई बी। तो आई बी यदि अपन निकालें तो आई इक्वल्स टू क्या होगा, वी अपॉन आर। आई बी इनपुट, तो वी कितना है 0.01 और आर कितना है 1 किलो ओम, ठीक है। यहां से देखिए इसका दशमलव यदि रिमूव करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100, और इसको अपन सोल्व करेंगे तो 1 किलो का मतलब 10 की पावर 3 गुणा 100 आई बी। तो ये माइक्रो में जाएगी तो ऊपर इसका क्या कर देंगे 10 माइक्रो एम्पियर अपने पास में हो गई। देख लीजिए सही, यहाँ 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर 10 का मल्टीप्लाई, ये इसको छोड़ दीजिए, ये 10 की पावर 3 और ये 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -6, यानी इसको अपन ये कर सकते हैं 10 गुणा 10 की पावर -6 एम्पियर। तो ये क्या हो गया 10 माइक्रो एम्पियर, यानी आई बी इनपुट करंट की वैल्यू को अपन ने निकाल लिया। अब जो धारा बीटा, धारा लाभ बीटा बराबर क्या होता है सीई कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो सीई में इनपुट धारा तो क्या आई बी और आउटपुट धारा क्या आई सी, तो क्या हो गया आई सी अपॉन आई बी, आई सी अपॉन आई बी इंप्लाइज दैट अपन को क्या चाहिए, आई सी अपन को चाहिए, तो आई सी बराबर क्या हो गया बीटा इंटू आई बी। बीटा कितना भाई 50 और आई बी कितना 10 माइक्रो एम्पियर, तो कितना हो गया 500 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। यानी इसका ऑप्शन क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया। तो देखिए एक तो ये फॉर्मूला आपको याद हो गया, ओम का नियम आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, ठीक है, और एक कौन सा फॉर्मूला, धारा लाभ का फॉर्मूला याद हो, बीटा बराबर आई सी अपॉन आई बी, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, एक ट्रांजिस्टर को सीई अभिविन्यास में वीसीसी बराबर 2 वोल्ट पर इस प्रकार से
इस प्रकार से काम में लिया जाता है कि आधार धारा को 100 माइक्रो एम्पियर से 200 माइक्रो एम्पियर तक 100 माइक्रो एम्पियर से 200 माइक्रो एम्पियर तक परिवर्तित करने से संग्राहक धारा 9 मिली एम्पियर से 16.5 मिली एम्पियर परिवर्तित हो जाती है तो धारा लाभ बीटा का मान होगा। ऑप्शन पहला है 45, ऑप्शन सेकंड है 50, ऑप्शन थर्ड है दोस्तों 60 और ऑप्शन फोर्थ है 75। बीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये अपन को अगले ने पूछा है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करंट में चेंजेस हो रहे हैं, किस में चेंजेस हो रहे हैं भाई, करंट में चेंजेस हो रहे हैं। तो अपन जानते हैं फॉर्मूला, बीटा बराबर डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। करंट में चेंजेस हो रहे हैं तो देखो आधार धारा कहाँ से कहाँ तक, 100 से 200 तक, तो वो तो होगी 100, और संग्राहक धारा कहाँ से कहाँ तक है, 9 मिली एम्पियर से 16.5। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया भाई, 7.5 हो गया, यानी 7.5 मिली एम्पियर बटे 100 माइक्रो एम्पियर। अब ऊपर वाला मिली है, नीचे वाला 100 माइक्रो है, इसी में बस इसका क्वेश्चन का ट्विस्ट। ठीक है, तो बीटा बराबर, इसको अपन सॉल्व करें तो बीटा बराबर, उसको देखो मिली को 75 गुणा 10 की पावर -3 बटे 100 गुणा 10 की पावर -6, माइक्रो को मिटा दिया और एक 75 वाला दशमलव मैंने नीचे लगा दिया। भाई 7.5 है तो इसको दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10, मिली की जगह 10 की पावर -3 और माइक्रो की जगह 10 की पावर -6। अब इसको सॉल्व कर लिया, देखिए हाँ देखिए 10 की पावर -6 में से 3 तो ये नीचे वाली 0 चलेगी, तो 10 की पावर प्लस वाली जाएंगी तो 10 की पावर -3, यानी ये सारी इससे कट गई, तो सीधा सीधा उत्तर कितना आ गया, 75 आ गया। यानी इसका फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों, करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का निवेशी प्रतिरोध, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का निवेशी प्रतिरोध, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का निवेशी प्रतिरोध 1 किलो ओम है, 1 किलो ओम है। यदि आधार धारा 100 माइक्रो एम्पियर से बदल जाती है, यदि आधार धारा 100 माइक्रो एम्पियर से बदली जाती है तो संग्राहक धारा 2 मिली एम्पियर से बदल जाती है, यह ट्रांजिस्टर सीई आवर्धक 5 किलो ओम लोड प्रतिरोध के साथ काम में लिया जाता है तो एसी वोल्टता लाभ होगा,
एसी वोल्टा लाभ होगा। क्या होगा? एसी वोल्टा लाभ होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि वोल्टेज गेन होता क्या है। तो ए वी बराबर बीटा आई सी अपॉन आई पी, ये होता है, ठीक है। और बीटा बराबर आर एल अपॉन आर आई, आउटपुट लोड रेजिस्टेंस अपॉन आर आई। और बीटा बराबर अपन जानते हैं क्या है भाई? आई सी अपॉन आई पी, ठीक है। यहां से ए वी की अपन बात करें तो बीटा की वैल्यू आई सी अपॉन आई बी और इंटू आर एल अपॉन आर आई, अपन ने वैल्यू पुट कर दी। अब देखो जो मान दे रखा है वो मान इसमें पुट कर दो। तो संग्राहक धारा 2 मिली एम्पियर, ये लो 2 मिली एम्पियर। आई बी कितना भाई? 100 माइक्रो एम्पियर, 100 माइक्रो एम्पियर गुणा आर एल कितना है भाई? कि निवेशी प्रतिरोध यानी आर आई 1 किलो ओम है और ये कितना? 5 किलो ओम। तो 5 किलो ओम बटे 1 किलो ओम, ठीक है। तो देखिए ये क्या है? 2 गुणा 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर, किलो ओम से किलो ओम कट गया, गुणा 5 और बटे कितना हो गया? 100 गुणा 10 की पावर माइनस 6 और नीचे 1 है तो 1। अब इसको अपन सोल्व कर रहे हैं तो देखिए ये एम्पियर है 10 की पावर माइनस 6, ठीक है। तो इसमें से 10 की पावर 3 ये कट गया तो ये नीचे क्या बचेगा? 10 की पावर माइनस 3 बचा, ठीक है। ऊपर 5 दूनी 10 हो गए, 5 दूनी 10 से 1 जीरो कट गए, 1 जीरो नीचे क्या आ गया? 10 की पावर माइनस 2, ठीक है। ऊपर आ गया तो कितना आ गया? 100, ऊपर आया तो कितना आ गया? 100 आ गया। तो इसका वोल्टा लाभ अपन को ऑप्शन दे रखा है, इसका आंसर कितना आ गया? 100 आ गया। ऑप्शन इसमें क्या दे रखा है? 10, 100। पहला ऑप्शन क्या है? 10, पहला ऑप्शन है 10, दूसरा क्या है? 100, तीसरा क्या है? 500 और चौथा क्या है दोस्तों? चौथा है 200, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया? 100 आएगा, 100 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 100। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, एक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के लिए, एक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के लिए शक्ति लाभ व वोल्टा लाभ, शक्ति लाभ व वोल्टा लाभ क्रमशः है 7.5 और 2.5 है। धारा लाभ का मान होगा, धारा लाभ का मान होगा, ठीक है। क्या दे रखा है भाई? ऑप्शन पहला है 0.33, ऑप्शन सेकंड 0.66, ऑप्शन थर्ड 0.99 और ऑप्शन फोर्थ 4 यानी 3, ठीक है। तो P इक्वल्स टू क्या? वी आई, तो P इक्वल्स टू वी आई, ठीक है। तो I इक्वल्स टू क्या हो गया? P अपॉन वी, यानी 7.5 बट्टे 2.5, 25-75, कितना? ऑप्शन 3 इसका आंसर आ गया भाई। शक्ति लाभ बराबर वोल्टा लाभ गुणा धारा लाभ, ठीक है। तो धारा लाभ क्या हो गया? शक्ति लाभ बटे वोल्टेज लाभ, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71। अब देखिए 71 वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नेट गेट में भी आते हैं। 71 क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन क्या है? दिए गए उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में, दिए गए उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में यदि बीटा बराबर 100 वोल्ट, 100 वोल्ट नहीं है, VCE बराबर अपन को दे दिया 7 वोल्ट, VBE बोल दिया नगण्य,
नगण्य, और RC बराबर कितना 2 किलो ओम, तब IB है। और अपन को डायग्राम दे रखा है। कुछ बच्चे तो डायग्राम देख के डर जाते हैं कि भाई ये क्वेश्चन हमसे नहीं होगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर को वो पढ़ते ही नहीं है इतना, और 12वीं के तो सिलेबस से भी हटा दिया है, तो टीचर्स भी नहीं पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बहुत आसान है। यहाँ पर अपन बैटरी लगा दें, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया प्लस माइनस, और यहाँ ये रेजिस्टेंस और ये इससे कनेक्ट कर दिया। ये क्या है RC, ये क्या है RB। इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है दैट इज नीचे की तरफ IB, ठीक है, धारा इसमें आ गई। ये B है, ये ट्रांजिस्टर का इमीटर है, ये कलेक्टर है, और ये क्या है 15 वोल्ट अपन को दे दिया। और इसमें ये धारा है, तो ये धारा क्या है IC ऐसे आ रही है, IB ऐसे आ रही है, ठीक है, और IE ऐसे इसमें जा रही है ग्राउंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है। इसमें पहला ऑप्शन है 0.01 मिली एम्पियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 0.04 मिली एम्पियर, थर्ड 0.02 मिली एम्पियर, और फोर्थ दोस्तों कितना है 0.03 मिली एम्पियर, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है 71, ठीक है। तो देखिए अपन जानते हैं इसका फॉर्मूला, जब अपन ने प्रवर्धक पढ़ा था तो VCE बराबर, फॉर्मूला क्या था, VCE बराबर VCC माइनस ICRC, फॉर्मूला अपन ने लगाया था। यहाँ से RC की अपन वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो VCC माइनस VCE बट्टे क्या हो जाएगा IC। अपन को कैलकुलेट करना IB की वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी, ठीक है। बीटा बराबर अपन जानते हैं धारा लाभ बराबर क्या है IC अपॉन IB, ठीक है। तो IC की जगह अपन क्या रख दें, बीटा IB रख दें इसकी जगह, ठीक है। और IB को इधर ले लें, बाकी अपन को सबको दे रखा है। तो देखिए RC बराबर VCC माइनस VCE बटे बीटा IB। अब अपन को IB चाहिए, तो IB तो इसके नीचे ले आओ, IB बराबर क्या लिख सकते हैं VCC माइनस VCE बटे बीटा और इंटू RC। सारी वैल्यू पुट कर दो। VCC यहाँ नहीं दे रखा, लेकिन डायग्राम में दे रखा 15, VCE कितना भाई 15 माइनस 7 बटे बीटा कितना दे रखा है 100, और RC कितना दे रखा है आपको 2 किलो, ठीक है। 15 में से 7 गए तो कितने बचे भाई 8 बटे 100 और गुणा 2 किलो ओम, ठीक है, 2 दूनी 4। अब किलो ऊपर जाएगा तो वो तो मिली में कन्वर्ट हो जाएगा, 100 का भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.04 मिली एम्पियर। कितना हो जाएगा 0.04 मिली एम्पियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन के चित्र को देखते ही कहेंगे कि भाई ये हमसे नहीं होगा, और ये एक सिंपल सी एक वोल्टेज, किरचॉफ वोल्टेज लॉ की इक्वेशन है, ठीक है। VCE क्या है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। लिख दो आप, इस इक्वेशन को लिख भी सकते हो कि VCC, यहाँ से देखो VCC ICRC, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप, और ये एक क्या हो गया साइकिल हो गया, तो VC वोल्टाओं के पतन का VGO क्या होता है दोस्तों 0 होता है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप इसको लिख सकते हो, बहुत सिंपल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72, 72। क्या क्वेश्चन है, जब ट्रांजिस्टर का परिपथों में उपयोग लिया जाता है, जब ट्रांजिस्टर का परिपथों में उपयोग लिया जाता है तो पहला ऑप्शन, दोनों संधियां अगर बाईसित रखी जाती हैं,
दोनों संधियां अगर बाइसित रखी जाती हैं। सेकंड, उत्सर्जक आधार संधि को अगर बाइसित व आधार संग्राहक को पथ से बाइसित रखते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है? उत्सर्जक आधार, जस्ट इसका उल्टा, संधि को पथ से बाइसित व आधार संग्राहक को अगर बाइसित रखते हैं। और तीसरा है दोनों संधियों को पथ से बाइसित रखते हैं। चौथा, दोनों संधियों को पथ से बाइसित रखते हैं। दोनों संधियों को पथ से बाइसित रखते हैं। तो इसमें सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है कि ईबी जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड वाइज और ईसी जंक्शन हमेशा रिवर्स वाइज। तब ट्रांजिस्टर किस रीजन में आएगा? एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि इसकी एक न्यूमेरिकल की क्लास और लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन क्या है? सीई का वोल्टा लाभ याद कीजिए। सीई का वोल्टा लाभ याद करिए जबकि निवेशी प्रतिरोध 3 ओम तथा लोड प्रतिरोध 24 ओम तथा बीटा बराबर 6। बीटा बराबर क्या है? 6। पहला ऑप्शन है इसमें 2.2, सेकंड ऑप्शन है 1.2, थर्ड ऑप्शन है 4.2 और फोर्थ ऑप्शन है 48। फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों? 48 हो गया। ठीक, तो V बराबर क्या है? V बराबर बीटा RL/RI। ठीक है, अपन को वैल्यू दे रखी, इंप्लाइज दैट V बराबर बीटा बराबर 6, RL कितना है? लोड प्रतिरोध 24 और ये कितना 3, 8 3 24, 6 48। यानी क्वेश्चन बहुत आसान है, केवल और केवल फॉर्मूले की आपको प्रेजेंस देखी गई है कि भाई आपको फॉर्मूला याद है या नहीं याद है। और दोस्तों ये जो फॉर्मूला मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मैंने एक टेबल बनाई है, उस टेबल को यदि आप याद करते हो तो इस ट्रांजिस्टर वाला, चाहे 12वीं हो, चाहे यूजी हो, चाहे अपने पीजी में तो ट्रांजिस्टर है ही नहीं, तो वहाँ से आपके कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि 3 क्वेश्चन आपके आरपीएससी के एग्जाम में सही होंगे, पक्का कंफर्म सही होंगे। ठीक है, हाँ। अब दोस्तों 73 क्वेश्चन हो गए हैं और क्लास लंबी हो गई है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसकी एक क्लास अपन और लेंगे इस चैप्टर की, जो इसके नेक्स्ट होने वाली है। इतने क्वेश्चन आप लगा लीजिए। 73 क्वेश्चन मैंने ऑन रिकॉर्ड आपको प्रॉब्लम में करवा दिए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स मैंने बीच में भी करवा दी हैं। तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से इस चैप्टर में अपन ने
कम से कम 85 के करीबन प्रॉब्लम को अपन ने कर लिया है। ठीक है, और इससे आगे एक क्लास अपन इसकी और ले लेंगे, तो इसमें न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आपकी किसी भी हद तक गलत नहीं होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक्स।